दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस प्रेरणादायक यात्रा में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथा जिसने न केवल एक राजा का जीवन बदला बल्कि पूरे राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। यह है राजा बिंबिसार की दीक्षा, एक सच्ची घटना जहां सत्ता और वैभव के बीच बैठे एक राजा ने सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग को अपनाया। आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं मगध के राजमहल से लेकर बुद्ध के चरणों तक की इस अद्भुत यात्रा पर। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द में छुपा है जीवन बदल देने वाला संदेश। मगध का राज्य, चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा हुआ भव्य नगर राजगृह। यहाँ के राजा बिंबिसार अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके महल में हर सुविधा, हर सुख संपत्ति थी, सोने चांदी के महल, अनगिनत सेवक और एक विशाल सेना। लेकिन इन सब के बावजूद राजा के मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी, मानो कुछ अधूरा हो जो उनके हृदय को चैन नहीं लेने देता था। एक दिन राजमहल के पहरेदारों ने आकर राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य के पास की पहाड़ियों में एक अद्भुत व्यक्ति आए हैं। वह साधारण वस्त्र पहनते हैं, चेहरे पर अद्भुत शांति है और बिना कुछ कहे ही लोगों के मन को आकर्षित कर लेते हैं। राजा के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने तुरंत अपने रथ का आदेश दिया और कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान की ओर निकल पड़े जहां वह साधु ठहरे थे। राजगीर से थोड़ी दूरी पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे वह साधु शांत भाव से बैठे थे। उनके वस्त्र गेरुए रंग के थे, चेहरा तेज से दमक रहा था और आंखों में गहरी करुणा थी। वह कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम थे, जो अभी हाल ही में बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे। राजा रथ से उतरे, उनके कदम अपने आप धीमे हो गए। उनके सामने बैठा व्यक्ति मानो किसी और लोक का हो। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट थम गई थी, हवा भी जैसे धीरे बह रही थी। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपका यह तेज, यह शांति मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जो सत्य की खोज में निकला था और अब उसे पा चुका हूं। राजा के मन में उत्सुकता बढ़ी। भगवान, क्या आप हमारे महल में पधारेंगे? हमारे पास आपके ठहरने, भोजन और सेवा की पूरी व्यवस्था है। आपकी उपस्थिति से हमारा राज्य धन्य हो जाएगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, राजन, मेरा मार्ग भोग विलास का नहीं है। मैं तो उन लोगों के बीच रहना चाहता हूं जो सत्य, करुणा और धर्म को अपनाना चाहते हैं। परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपके महल में अवश्य आऊंगा, तब जब आप स्वयं उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होंगे। राजा को यह उत्तर सीधा हृदय में लगा। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली, भगवान, जब वह समय आए तो कृपया मुझे स्वीकार करें। उस दिन की मुलाकात ने राजा बिंबिसार के जीवन में एक नई चिंगारी जगा दी थी। महल लौटते समय उनके मन में लगातार वही शांत चेहरा घूम रहा था। राजा को लगा मानो उन्होंने किसी छुपे हुए खजाने की पहली झलक देख ली हो। अब बस उसे पूरी तरह पाना बाकी है। राजा बिंबिसार राजमहल लौट चुके थे, लेकिन उनका मन अब महल की चकाचौंध में नहीं टिक पा रहा था। दरबार में गहनों की चमक थी, संगीत की मधुर ध्वनि थी, महल के आंगन में नृत्य चल रहा था, लेकिन राजा की आंखों के सामने बार बार वही गेरुए वस्त्रधारी, शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व उभर आता। वह रात राजा के लिए बहुत लंबी थी। खिड़की से बाहर चांदनी महल की दीवारों पर बिखर रही थी, लेकिन उनके मन में एक अनजाना सवाल गूंज रहा था। आखिर वह कौन सा सत्य है जिसे बुद्ध पा चुके हैं और जिसके कारण उनका चेहरा इतना शांत है? सुबह होते ही राजा ने अपने निकटतम मंत्री से कहा, क्या तुम जानते हो वह साधु कौन थे? मंत्री ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, सुना है वह राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिन्होंने महल और राजपाट छोड़ दिया। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की और अब बुद्ध कहलाते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी शिक्षा सुनने से मन का अंधकार मिट जाता है। राजा ने गहरी सांस ली। मन का अंधकार, शायद यही है जिससे मैं भी मुक्त होना चाहता हूं। दिन बीतते गए, लेकिन वह पहली मुलाकात जैसे राजा के मन में एक बीज बो गई थी। जब भी दरबार लगता, राजा अपने कर्तव्य निभाते, फैसले लेते, न्याय करते, लेकिन भीतर एक अदृश्य धारा उन्हें बुद्ध की ओर खींचती रहती। एक दिन
राज्य के कुछ व्यापारी बुद्ध से मिलने गए और लौटकर राजा से मिले। उन्होंने कहा, महाराज, बुद्ध अब मगध की सीमा के पास ठहरे हैं। उनकी वाणी सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई हृदय को छू रहा हो। वह न धन मांगते हैं न सम्मान, बस चाहते हैं कि लोग अपने भीतर की अज्ञानता दूर करें। राजा के हृदय में उत्तेजना दौड़ गई। तो वह अभी भी पास ही हैं, यह अवसर मैं खो नहीं सकता। राजा ने निश्चय किया कि वह इस बार बुद्ध के पास बिना किसी औपचारिकता के साधारण वेश में जाएंगे। वह अपने राजसी वस्त्र छोड़ साधारण धोती पहनकर बिना किसी बड़ी सेना या शान शौकत के कुछ सेवकों के साथ पैदल ही निकल पड़े। मार्ग में राजा को महसूस हुआ कि जैसे जैसे वह महल से दूर जा रहे हैं, उनका मन हल्का होता जा रहा है। राजपाट की जिम्मेदारियां, युद्ध की चिंताएं, दरबार की राजनीति, सब मानो पीछे छूटते जा रहे थे। और फिर उन्होंने दूर से वही पीपल का वृक्ष देखा जिसके नीचे बुद्ध बैठे थे। इस बार उनके आसपास और भी लोग थे। कोई ध्यान में लीन था, कोई उनके चरणों में बैठकर प्रश्न पूछ रहा था। और बुद्ध पहले की तरह शांत, स्थिर और करुणामयी मुस्कान के साथ सभी को उत्तर दे रहे थे। राजा पास पहुंचे और बिना अपना परिचय दिए धीरे से उनके सामने बैठ गए। बुद्ध ने एक क्षण के लिए उनकी ओर देखा, जैसे वह राजा के मन के हर भाव को पढ़ सकते हों, और बस एक वाक्य कहा, राजन, सत्य की खोज में पहला कदम है मन को विनम्र करना। यह सुनते ही राजा को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर की गहराई को छू लिया हो। वह जान गए कि यह बीज अब अंकुरित हो चुका है और जल्द ही वह अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। बुद्ध के शब्द राजा बिंबिसार के मन में किसी मधुर ध्वनि की तरह गूंज रहे थे। सत्य की खोज में पहला कदम है मन को विनम्र करना। राजा ने अपने जीवन में अनेक विद्वानों, गुरुओं और साधुओं की बातें सुनी थीं, लेकिन यह वाक्य, यह कुछ अलग था। इसमें न कोई दिखावा था, न कोई जटिलता, बस एक सरल सत्य जो सीधे हृदय में उतर गया। राजा वहीं बुद्ध के चरणों में बैठ गए। उनके भीतर वर्षों का संचित अहंकार और राजसी गर्व जैसे धीरे धीरे गलने लगा। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। केवल पेड़ों के पत्तों में बहती हवा की सरसराहट सुनाई देती रही। राजा ने धीरे से कहा, भगवान, मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं। मेरे पास धन, साम्राज्य और शक्ति है, लेकिन मन के भीतर शांति नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जैसे किसी अदृश्य बंधन में बंधा हूं। क्या मुझे भी वह मार्ग मिल सकता है जो आपको मुक्ति की ओर ले गया? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, राजन, मुक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। राजा हो या भिक्षु, अमीर हो या गरीब, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए पहला त्याग मन का होता है, न कि वस्त्रों या राजपाट का। जब मन की आसक्ति और लोभ छूट जाए, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। राजा ने महसूस किया कि जैसे बुद्ध सीधे उनके अंतर्मन से बात कर रहे हों। उन्होंने सोचा, मैंने युद्ध जीते हैं, राज्यों को जीता है, लेकिन खुद को अभी तक नहीं जीत पाया। उस दिन राजा देर तक बुद्ध की वाणी सुनते रहे। बुद्ध ने उन्हें मध्यम मार्ग के बारे में बताया, एक ऐसा मार्ग जिसमें न अत्यधिक भोग है न अत्यधिक तप, बल्कि संतुलन, संयम और करुणा है। बुद्ध बोले, राजन, जैसे वीणा की तार को न बहुत ढीला रखना चाहिए न बहुत कसना चाहिए, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। अत्यधिक विलास भी दुख देता है और कठोर तप भी। मध्यम मार्ग ही ज्ञान का द्वार है। राजा का हृदय इन बातों से भर गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वह केवल नाम का राजा नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसे शासक बनेंगे जो अपने राज्य में धर्म, न्याय और करुणा का प्रकाश फैलाएंगे। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, राजा ने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके मार्ग पर चलूंगा और आपके उपदेशों को अपने राज्य में फैलाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजन, सत्य का मार्ग एक दीपक की तरह है। जब एक दीपक जलता है तो वह अंधकार में खोए अनगिनत दीपकों को जला सकता है। आप भी अपने राज्य में इस दीपक को जलाइए। राजा ने उस क्षण महसूस किया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू हुआ है, अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जीतने का युद्ध। यह युद्ध तलवारों और सेनाओं से नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और ज्ञान से लड़ा जाएगा। सुबह का समय था।
मगध की राजधानी राजगृह के महल में हलचल हमेशा की तरह थी, लेकिन आज राजा बिंबिसार का मन किसी और ही दुनिया में था। पिछली रात बुद्ध के उपदेश सुनकर उनका हृदय जैसे पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने आज दरबार में जाने से पहले अपनी प्रजा के बीच निकलने का निश्चय किया। वह बिना किसी भव्य जुलूस के केवल कुछ विश्वसनीय सेवकों के साथ नगर की गलियों में निकले। गली गली घूमते हुए उन्होंने देखा, कहीं कोई गरीब लकड़ी काट रहा है, कहीं एक बूढ़ी औरत पानी भरने के लिए लंबी कतार में खड़ी है, कहीं बच्चे फटे कपड़ों में खेल रहे हैं। राजा का मन भारी हो गया। मेरे राज्य में इतनी कठिनाई और मैं महल में विलास में डूबा था। बुद्ध की वाणी उनके कानों में गूंज उठी, राजन, सच्चा शासक वही है जो अपने प्रजा के दुख को अपना दुख माने। राजा तुरंत महल लौटे और अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, आज से राज्य में अन्न के भंडार हर जरूरतमंद के लिए खुलेंगे। किसान के खेत से जबरन कर वसूलना बंद करो और जो भी वृद्ध, बीमार या अनाथ हैं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था राजकोष से होगी। मंत्रियों को यह परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा था। एक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, महाराज, अचानक यह परिवर्तन क्यों? राजा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा का भला करना, न कि केवल अपनी शक्ति और विलास बढ़ाना। उस दिन से मगध में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग महसूस करने लगे कि उनका राजा केवल नाम का शासक नहीं, बल्कि एक सच्चा संरक्षक है। राजा बिंबिसार ने अपने जीवन में यह पहला कदम रखा, स्वार्थ से परे जाकर करुणा और सेवा के मार्ग पर। उनका हृदय अब केवल राजमहल की ऊंची दीवारों में कैद नहीं था, बल्कि वह हर गरीब, हर किसान, हर दुखी व्यक्ति के साथ धड़कने लगा। शाम को राजा फिर बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, भगवन, मैंने आज आपके बताए मार्ग पर पहला कदम रखा है, लेकिन आगे का मार्ग लंबा है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जब पहला कदम सच्चे हृदय से उठाया जाता है तो शेष मार्ग स्वयं खुलने लगता है। आज आपने अपने भीतर के अंधकार को थोड़ा हटाया है, यही वास्तविक विजय है। राजा ने महसूस किया कि वह अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक साधक भी बन गए हैं, जो बाहरी राज्य के साथ साथ अपने भीतर के राज्य को भी जीतना चाहता है। राजा बिंबिसार एक दिन पुनः बुद्ध के आश्रम पहुंचे। सूरज ढलने को था, पेड़ों के पत्तों से छनती सुनहरी किरणें भूमि पर बिखर रही थीं। पक्षियों का कलरव जैसे वातावरण को और शांत बना रहा था। राजा ने देखा, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सभी ध्यान मग्न हैं, जैसे समय थम गया हो। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और पास बैठ गए। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर राजा ने कहा, भगवान, मैंने आपके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। प्रजा के लिए भंडार खोल दिए हैं, कर कम कर दिया है और अन्न, वस्त्र, दवा की व्यवस्था कराई है। परंतु फिर भी मन में एक बेचैनी है। क्या यह पर्याप्त है? बुद्ध ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु वाणी में गहन स्थिरता। राजन, सेवा केवल बाहरी कार्यों से नहीं पूरी होती। जब तक मन में अहंकार है, मैंने किया, तब तक सेवा अधूरी है। सच्ची सेवा वह है जिसमें मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाए। राजा कुछ देर मौन रहे। उन्होंने सोचा, क्या मैं अभी भी यह सोचकर प्रसन्न हूं कि यह सब मैंने किया? हाँ, शायद यह अहंकार का सूक्ष्म रूप ही है। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, जिस प्रकार कोई उपहार स्वीकार नहीं करता, वह उपहार उसी देने वाले के पास रह जाता है। उसी प्रकार जो गालियां, ईर्ष्या या अपमान स्वीकार नहीं करता, वह अपमान भी लौटकर उसी के पास चला जाता है जिसने उसे भेजा था। और जो सेवा बिना प्रतिफल की अपेक्षा के की जाती है, वही शुद्ध होती है। राजा ने धीरे से पूछा, भगवान, तो फिर मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरे कार्यों में अहंकार न हो? बुद्ध मुस्कुराए, हर कार्य से पहले यह स्मरण करो कि यह कार्य तुम्हारे माध्यम से हो रहा है, परंतु करने वाला तुम नहीं। यह करुणा का प्रवाह है जो तुम्हारे हृदय से होकर दुनिया में फैल रहा है। राजा के भीतर जैसे एक दीप जल उठा। उन्होंने महसूस किया कि अब तक उन्होंने सेवा को कर्तव्य समझकर किया, लेकिन आगे वह इसे प्रेम और करुणा से करेंगे, बिना किसी पहचान या प्रशंसा की चाह के। उस दिन राजा बिंबिसार का मन पहले से भी अधिक हल्का
और निर्मल हो गया। महल लौटते समय उन्होंने सोचा, आज बुद्ध ने मुझे जो वचन दिया वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। राजा बिंबिसार बुद्ध के वचनों से गहरे प्रभावित थे। महल लौटने के बाद भी उनके मन में वही वाक्य गूंजता रहा, सेवा में मैं और मेरा का भाव नहीं होना चाहिए। राजा के भीतर जैसे एक नया द्वार खुल गया था। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल अपने राज्य में भौतिक सुधार करेंगे, बल्कि प्रजा के हृदयों में भी शांति और करुणा का बीज बोएंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने सभा बुलाई। उन्होंने मंत्रियों, सेनापतियों और प्रजापालों से कहा, हमारा राज्य केवल धन, सेना और शक्ति से महान नहीं होगा, बल्कि धर्म, करुणा और न्याय से महान बनेगा। अब से हम अत्यधिक कर वसूल नहीं करेंगे। गरीब, बीमार और वृद्ध जनों के लिए विशेष सहायता निधि बनाई जाएगी और हर ग्राम में, हर नगर में शांति सभा होगी, जहां लोग अपने दुख कह सकें और समाधान पा सकें। मंत्रियों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, परंतु राजा के दृढ़ स्वर में ऐसी करुणा थी कि विरोध करने का किसी का साहस नहीं हुआ। उसी समय बुद्ध के एक शिष्य आनंद राजमहल में आए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपको संदेश भेजते हैं कि तपस्या केवल वन में बैठकर नहीं होती, बल्कि जब कोई राजसी जीवन में रहकर भी मोह, लोभ और क्रोध से दूर रहता है तो वह भी तपस्वी होता है। राजा यह सुनकर भावुक हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस वैभव के बीच भी वैराग्य अपना लूं तो यही मेरे लिए तपस्या होगी। उस दिन से उन्होंने न केवल अपने जीवन में सादगी लाने की शुरुआत की, बल्कि अनावश्यक विलासिताओं को त्याग दिया। राजमहल के भव्य भोज अब साधारण अन्न पर आधारित हो गए। स्वर्णाभूषणों के स्थान पर साधारण वस्त्र और चंदन की माला उनके गले में रहने लगी। प्रजा ने यह परिवर्तन देखा और चकित रह गई। कुछ लोगों ने कहा, राजा स्वयं तपस्वी हो गए हैं। और धीरे धीरे राजा बिंबिसार के इस आदर्श ने पूरे राज्य को बदलना शुरू कर दिया। राजा बिंबिसार अब केवल एक शासक नहीं रहे, बल्कि वे अपने राज्य में धर्म के एक ज्योतिपुंज बन गए थे। उनके हृदय में बुद्ध के उपदेश गहरे अंकित हो चुके थे। धर्म का सच्चा अर्थ है सभी के कल्याण के लिए करुणा और सत्य का मार्ग अपनाना। एक दिन उन्होंने दरबार में सभी प्रमुख अधिकारियों, ग्राम प्रधानों और नगर प्रतिनिधियों को बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज से हम अपने राज्य में धर्म का प्रसार करेंगे, लेकिन याद रखो, धर्म का प्रसार किसी पर बलपूर्वक नहीं होगा, बल्कि प्रेम, करुणा और उदाहरण से होगा। हर गांव में, हर नगर में हम छोटे छोटे विहार बनाएंगे, जहां बुद्ध के वचन और जीवनचर्या सिखाई जाएगी। ये सुनकर दरबार में एक शांत लहर दौड़ गई। मंत्री, जो अब तक केवल शासन और कर संग्रह में व्यस्त रहते थे, उन्होंने पहली बार देखा कि राजा का उद्देश्य केवल राज्य की सुरक्षा नहीं, बल्कि लोगों के अंतर्मन को भी जागृत करना है। राजा ने स्वयं बुद्ध के पास दूत भेजा और निवेदन किया कि वे अपने कुछ भिक्षुओं को राजगृह भेजें, ताकि वे प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएं। कुछ सप्ताह बाद सारिपुत्र और महामौदगल्यायन जैसे महान भिक्षु राजगृह पहुंचे। उन्होंने साधारण वस्त्र और शांति भरे चेहरे से नगरवासियों का स्वागत किया। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध सभी उन्हें देखने उमड़ पड़े। उनकी वाणी में इतनी मधुरता और सादगी थी कि लोग घंटों उनके प्रवचन सुनते बिना थके। राजा ने आदेश दिया कि हर सप्ताह धर्म सभा होगी, जहां भिक्षु प्रजा को नैतिक जीवन, करुणा और सत्य के मार्ग के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे चोरी डकैती कम होने लगी, झगड़े और विवाद घटने लगे और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति झलकने लगी। बुद्ध को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजा बिंबिसार ने अपने राज्य को केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध बना दिया है। राजा को भी यह एहसास होने लगा कि सच्चा साम्राज्य लोगों के दिलों में होता है और वह प्रेम और धर्म से ही जीता जा सकता है। राजा बिंबिसार ने जब सुना कि स्वयं भगवान बुद्ध राजगृह पधार रहे हैं, तो उनका हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजधानी को उत्सव की तरह सजाया जाए। सड़कें धोई गईं, घरों के सामने रंगोली और फूल सजाए गए और नगरवासियों के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई, क्योंकि यह कोई साधारण आगमन नहीं था, बल्कि उस महापुरुष का स्वागत था जिसके वचनों ने लाखों दिलों को बदल दिया था।
महल के प्रवेश द्वार पर राजा स्वयं खड़े थे। सर पर न मुकुट था, न ही राजसी आभूषण, सिर्फ साधारण सफेद वस्त्र और आंखों में गहरी विनम्रता। जब दूर से बुद्ध और उनके भिक्षु दल दिखे तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुद्ध का चेहरा शांत, निर्मल और तेजमय था। उनकी आंखों में करुणा का ऐसा सागर था जिसमें देखते ही मन का हर भय, हर अशांति डूब जाती थी। राजा आगे बढ़े और भावुक स्वर में बोले, भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके आगमन से मेरा जीवन और मेरा राज्य धन्य हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं यहां तुम्हारे राज्य को जीतने नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में सत्य और करुणा का दीप जलाने आया हूं। राजा ने बुद्ध को राजमहल में आमंत्रित किया, परंतु बुद्ध ने सादगी से उत्तर दिया, राजन, मैं वहीं ठहरूंगा जहां आम जन रहते हैं, क्योंकि मेरा धर्म महलों में नहीं, लोगों के दिलों में बसता है। राजा ने यह सुनकर और भी श्रद्धा अनुभव की। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए राजगृह के पास एक सुंदर विहार का निर्माण करवाया, जहां रोज लोग आकर धर्मोपदेश सुनते। उस शाम महल के प्रांगण में एक विशेष सभा हुई। दीपों की रोशनी में बुद्ध का चेहरा और भी तेजस्वी लग रहा था। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, जीवन में सबसे बड़ी विजय वह है जो हम अपने क्रोध, लालच और मोह पर प्राप्त करते हैं। राज्य और धन नश्वर हैं, पर धर्म और करुणा अमर है। सभा में बैठे हर व्यक्ति के हृदय में एक गहरी शांति उतर गई। राजा बिंबिसार के लिए यह क्षण जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार बन गया। राजमहल में हुई उस दिव्य सभा के बाद राजा बिंबिसार की रात नींद में नहीं कटी। महल की ऊंची खिड़कियों से बाहर देखते हुए वह गहरे विचारों में डूब गए। राज सिंहासन, सोने चांदी के महल, हजारों सैनिक, फिर भी मन में एक खालीपन था जिसे आज बुद्ध के वचनों ने उजागर कर दिया था। उन्होंने सोचा, सच्चा सुख तो धन या सत्ता में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। अगली सुबह राजा बिंबिसार ने दरबार में सभा बुलाई। मंत्री, सेनापति और नगर के बड़े लोग उपस्थित थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने जीवन में कई युद्ध लड़े, कई प्रदेश जीते, लेकिन अब मैं वह विजय प्राप्त करना चाहता हूं जो सबसे कठिन है, अपने मन पर विजय। सभी दरबारी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने आगे कहा, आज से मेरे शासन में धर्म और करुणा सबसे ऊपर होंगे। हमारे राज्य में भूखा कोई नहीं सोएगा, बेघर कोई नहीं रहेगा। हम अपने धन का एक बड़ा भाग बुद्ध के मार्ग के प्रसार में लगाएंगे। इसके बाद राजा बिंबिसार स्वयं विहार पहुंचे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोले, भगवान, मैं आपके शिष्य के रूप में प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर धर्म का पालन करूंगा और लोगों में आपके संदेश को फैलाऊंगा। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, राजन, याद रखो, धर्म का पालन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से होता है। तुम्हारा संकल्प तभी सार्थक होगा जब तुम्हारे राज्य का हर व्यक्ति करुणा और सत्य के मार्ग पर चले। उस दिन से बिंबिसार के शासन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले गए, बीमारों के लिए चिकित्सालय बने और राज्य के कोने कोने में धर्म, शांति और प्रेम का संदेश फैलने लगा। राजा बिंबिसार का संकल्प सिर्फ उनके राज्य को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करने वाला बन गया। लोग कहते थे, यह वही राजा है जिसने सिंहासन पर बैठकर भी अपने अहंकार को त्याग दिया। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें आगे बढ़कर अन्य राज्यों में भी धर्म का संदेश फैलाना होगा। यह सुनते ही राजा बिंबिसार के मन में एक हल्की उदासी भर आई। सुबह का समय था। गंगा के किनारे स्वर्ण सी चमकती धूप फैल रही थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। राजा बिंबिसार अपने परिवार और मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे। राजा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके आने से मेरा जीवन बदल गया। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख त्याग और सेवा में है। मेरा मन चाहता है कि आप यहीं रहें, पर मैं जानता हूं कि आपका मार्ग संपूर्ण जगत के लिए है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, जीवन में बिछड़ना और मिलना दोनों स्वाभाविक हैं। धर्म का बीज यहां बोया जा चुका है, अब इसे सींचना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा राज्य तभी महान बनेगा जब हर प्रजा सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलेगी। बिंबिसार ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, भगवान,
मैं वचन देता हूं कि आपके मार्ग पर चलकर इस भूमि को धर्म भूमि बना दूंगा। फिर राजा ने अपने हाथों से भिक्षुओं के लिए अन्न, वस्त्र और औषधि भेंट की। वह क्षण अत्यंत भावुक था। गंगा की लहरें मानो बुद्ध और बिंबिसार की मित्रता का अनंत गीत गा रही थीं। जब बुद्ध आगे बढ़ने लगे, राजा बिंबिसार किनारे खड़े होकर उन्हें जाते देख रहे थे। उनकी आंखों में विदाई का दुहक था, परंतु हृदय में अपार गर्व, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मित्र को पाया था जो संसार का कल्याण करने निकला था। उस दिन से मगध की धरती बुद्ध के उपदेशों की सुगंध से महकने लगी और राजा बिंबिसार का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक ऐसे शासक के रूप में जिसने धर्म, करुणा और सत्य को अपने राज्य की नींव बनाया।